आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब विश्व के अधिकांश भागों में मानव जीवन अभी प्रारंभिक अवस्था में था, भारतीय उपमहाद्वीप में एक अत्यंत उन्नत और संगठित सभ्यता विकसित हो चुकी थी। ये सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी। इसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये केवल एक प्राचीन सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक समानता का उदाहरण थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा इसके प्रमुख नगर थे। ये क्षेत्र उपजाऊ था, जिसके कारण यहां कृषि का विकास संभव हो सका। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने खुदाई के दौरान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राचीन नगरों के अवशेष खोजे। इन खोजों ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी वैज्ञानिक नगर योजना। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरे नगर में व्यवस्था और संतुलन दिखाई देता है। नगरों को आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और सार्वजनिक स्थलों में विभाजित किया गया था। ये योजना आज के आधुनिक शहरों से काफी मिलती-जुलती है। यहाँ के मकान पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों का आकार पूरे नगर में लगभग समान था, जो ये दर्शाता है कि निर्माण कार्य में मानकीकरण अपनाया गया था। कुछ मकान 1 या 2 मंजिल के भी थे, जो उनकी उन्नत वास्तुकला को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था अपने समय में अद्वितीय थी। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी ढके हुए नालों से होकर शहर के बाहर जाता था। ये व्यवस्था स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। आज भी इतनी विकसित जल निकासी प्रणाली हमें आश्चर्य में डाल देती है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण खोज है। इतिहासकारों के अनुसार ये स्थान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। ये स्नानागार धार्मिक शुद्धता और सामूहिक जीवन की अवधारणा को दर्शाता है। हड़प्पा में पाए गए विशाल अन्नागार इस बात का प्रमाण है कि यहाँ खाद्यान्न का संगठित भंडारण होता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ कृषि, व्यापार और प्रशासन तीनों व्यवस्थित थे। सिंधु घाटी के लोग एक शांत और अनुशासित जीवन जीते थे। घरों, वस्तुओं और नगर योजना में किसी प्रकार की अत्यधिक असमानता नहीं दिखाई देती। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह समाज समानता पर आधारित था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी उन्नत और संगठित सभ्यता अचानक कैसे लुप्त हो गई? क्या इसके पीछे प्राकृतिक आपदाएं थीं या जलवायु परिवर्तन? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे।